Welcome again for the rest of the portion of the mindful eating for class 6. Let's continue. Right amount of protein must be included in the diet of a growing children for the proper growth and development. Which of these foods components are part of the lacks? और कोई भी बच्चा है उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। क्या आपने कभी मशरूम को देखा है? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस। वो अक्सर डार्क प्लेस में और मॉइस्चर वाली नमी वाली जगह में पैदा होते हैं। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और जो खाने वाले मशरूम्स होते हैं वो प्रोटीन का एक बहुत अच्छा स्रोत होते हैं। व्हाई डू यू थिंक we are advised to include servings of fruits, vegetables and other plant-based food in daily life? आप क्यों ये समझते हैं, मानते हैं कि आपको एडवाइस किया जाता है कि आप अपने डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और प्लांट बेस्ड फूड को इस्तेमाल करें? लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सम ऑफ आवर फूड कंपोनेंट्स बाय रीडिंग द फॉलोइंग टू केसेस। आइए हम दो केस पढ़ते हैं। पहला केस है इन द अर्ली टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेस। पहले ज़माने में लॉन्ग वॉयजेस सेलर्स जाते थे और उनको ब्रीडिंग और सोलन डम्स हो जाते थे। 1746 की कहानी है। एक जेम्स लिंड नाम के थे फिजिशियन, स्कॉटिश फिजिशियंस। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब उन्होंने लेमन और ऑरेंजेस खाए तो वो इस बीमारी से रिकवर हुए। यानी कि ब्लीडिंग एंड सोलन डम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिसीज कॉल्ड स्कर्वी, और ये विटामिन सी की कमी से होता है जो स्कर्वी है। वाई व्हाट डू यू इंटरप्रेट बाय रीडिंग केस वन? अब आप इससे क्या आकलन करते हो? व्हाट क्यूर्स स्कर्वी? स्कर्वी का इलाज कौन करता है? लेमन्स एंड ऑरेंजेस हैव बीन क्यूरिंग स्कर्वी। लेमन्स यानी कि लेमन और ऑरेंजेस स्कर्वी को क्योर करने में काम आता है। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। स्कर्वी जो होता है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन्स, नींबू में, ऑरेंजेस में, और ये क्योर करते हैं इस डिजीज का जिसका नाम है स्कर्वी। केस 2 में हम देखते हैं कि 1960 में इंडियन साइंटिस्ट फाउंड कि जो लोग हिमालय रीजन में रहते हैं, द पीपल लिव इन रीजन नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उनके नेक में एक स्वेलिंग सी हो जाती थी, एक बैलून टाइप की स्वेलिंग सी हो जाती थी। एज पर द नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्म्स उस समय निकाले गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा कि जो भी नमक होगा, व्हाटएवर द कॉमन सॉल्ट इज, इट शुड बी आयोडाइज्ड सॉल्ट। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट विजिबली रिड्यूसेस द सिम्पटम्स। और ये क्यों किया गया? ताकि जो आयोडीन डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी है उसको रिड्यूस किया जा सके। These symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil of this region। और यहाँ हिमालयन रीजन में ये बीमारी इसलिए होती थी कि यहाँ पे जो सॉइल थी और जो फूड लिया जाता था, जो फूड था, जो वाटर था, उसमें आयोडीन की कमी थी। इसलिए स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ अ नेक इज अ सिम्टम ऑफ अ डिजीज कॉल्ड गोइट। और यदि आपके या किसी के भी गर्दन के आगे एक बैलून टाइप का स्वेलिंग हो गया आगे से, तो आप समझ लीजिए कि वो गोइट की निशानी है, यानी कि वो आयोडीन के कारण हो रहा है। What do you infer from the case 2? अब इस केस 2 से आप क्या आकलन करते हैं, क्या निकालते हैं, इसका रिजल्ट क्या निकालते हैं? You may have learned about iodized salt through the newspapers advertisement or by reading about the salt packet। आपने इसके बारे में अक्सर देखा होगा, न्यूज़पेपर में आ रखा है या एडवर्टाइज में आपने पढ़ा होगा या नमक की थैली के बाहर आपने पढ़ा होगा। What does it mean? इसका मतलब क्या होता है? Iodized salt is simply common salt। Iodized salt कुछ और नहीं होता, वो एक सिंपल सॉल्ट होता है जो मिक्स किया जाता है रिक्वायर्ड क्वांटिटीज़ में सॉल्ट ऑफ आयोडीन उसे कहा जाता है। और यानी कि जो नमक है उसमें आयोडीन की मात्रा को एक प्रोपोर्शन में डाला जाता है और उसे खाने योग्य एडिबल बनाया जाता है। एंड सॉल्ट फार्मिंग इज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज ने अगारियास। यदि हम देखें तो सॉल्ट फार्मिंग जो ट्रेडिशनल रूप में की जाती है, परंपरागत की जाती है, उसको एक कम्युनिटी करता है जिसका नाम है अगारियास। दे प्रैक्टिस सॉल्ट फार्मिंग लिटिल रन ऑफ कच्छ। वो रन ऑफ कच्छ में इसका प्रैक्टिस करते हैं जो कि गुजरात में है। और फॉर 8 months वो 8 महीने तक इस एक्सट्रीम हीट में रहते हैं डेजर्ट में और हार्ड वर्क करते हैं सी वाटर में और ये नमक के साथ। हाउ वुड यू फाइंड अबाउट मोर अबाउट द फूड्स? कैसे तुम ढूंढोगे और कंपोनेंट्स के बारे में और प्रोटेक्ट अवर डिसीज फ्रॉम द वेरियस डिसीज, और कैसे अपने शरीर को आप इन डिजीज से आप खिलाफ बचाने में सक्षम होगे कमी के कारण जो होती है, डेफिशिएंसी के कारण। देयर इज अ चार्ट Activity 3.4, let us conduct a survey. Study the chart given in the figures 3.5 to explore the functions and sources of various food components। आइए हम फिगर 3.5 को एक्सप्लोर करते हैं और जो वेरियस फूड्स कंपोनेंट्स हैं उनकी हम जानकारी प्राप्त करते हैं, उनके स्रोतों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनसे होने वाली डेफिशिएंसी के बारे में प्राप्त करते हैं और उनसे कैसे हम दूर कर सकते हैं वो भी देखते हैं। फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स।
और भी स्रोतों को ढूंढिए विटामिन और मिनरल्स के, वाइटामिन के। ऑल्सो अंडरस्टैंड द सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉज बाय लैक ऑफ दिस फूड कॉम्प्लेक्स। और ये भी समझिए, ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इनके सिम्टम क्या होते हैं और किसके लैक के कारण होते हैं, किसकी कमी के कारण होते हैं, कौन सा वो फूड कॉम्पोनेंट है जिसकी कमी के कारण ये डिजीजेस होती है। विजिट योर नेबरहुड, अपने नेबरहुड में जाइए, पड़ोस में जाइए, लोगों से इंटैक्ट कीजिए, इंटैक्ट विद पीपल, फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज द सिम्टम्स चार्ट, और देखिए कि कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसमें ये सिम्टम पाए जा रहे हैं। An investigatory project of this kind can be taken by student under the guidance of teacher। और आप इसकी खोजात्मक जो आप कोशिश कर रहे हैं वो आप एक टीचर के गाइडेंस के अंडर में कीजिए। प्रॉपरली कोरिलेट विद सिम्टम्स, उसको कोरिलेट कीजिए सिम्टम्स को, डाइट को, आइडेंटिफाई द डिजीज, उस डिजीज को आइडेंटिफाई कीजिए जिसके कारण डिसऑर्डर हो रहा है। सजेस्ट द पीपल, और जिस आदमी को आप देखते हैं कि किसकी कमी हो रही है या सिम्टम हो रहे हैं उनको सजेस्ट कीजिए सिम्टम्स के आधार पर, और उन्हें बोलिए कि अपने डाइट में इम्प्रूवमेंट कीजिए उन चीज़ों को ऐड करके जिसके कारण वो हो रही हैं। सजेस्ट देम टू विजिट डॉक्टर फॉर फर्दर। हाँ, एक बात बिल्कुल न भूलें कि अपनी सलाह के साथ साथ आप उसे ये सलाह भी दें कि वो अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाए और विजिट करें। लेट अस कम इनटू द फूड कंपोनेंट्स विद what their functions are, what their sources are, what the deficiencies or disorders are or symptoms are.